हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी में। आज हम लोग क्रैक करने वाले हैं भारतीय रेलवे जोन। जो भारत में जितने रेल जोन हैं कितने हैं? 17 हैं। आज हम लोग उनको एक ट्रिक के माध्यम से बड़े अच्छे से आपको बताएंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। एक आपको ट्रिक बताते हैं भारतीय रेलवे जोन की। पहले इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ये हमारी कौन सी दिशा पड़ती है? उत्तर। कौन सी है? उत्तर। ये दक्षिण। ये पूर्व। कौन सी है? पूर्व। और इस साइड की पड़ेगी पश्चिम। ट्रिक ये है उत्तर पश्चिम। कौन सा है ये? उत्तर पश्चिम। इधर हम लिख दे रहे हैं उत्तर पश्चिम। आप समझे, उत्तर और पश्चिम। पश्चिम ये बीच में है ना, तो इसलिए इसे कहेंगे उत्तर और पश्चिम। और ये का क्या होगा? ये दक्षिण ये है और पूर्व ये है, तो ये दक्षिण और पूर्व। कौन सा है ये? दक्षिण और पूर्व। ये दक्षिण और पूर्व, ये हमारा मध्य होगा। ठीक है। यहाँ पे कौन सा पड़ता है रेलवे जोन? जयपुर। कौन सा पड़ता है? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे कौन सा है? जयपुर। और दक्षिण और पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। यहाँ पे कौन सा? दक्षिण पूर्व मध्य। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। यहाँ पे एक और रेलवे जोन है जो एक तीनों की एक ट्रिक बनाएंगे, जिसे आप एक याद कर लेंगे तो लाइन से तीनों एक साथ ही आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे कौन पड़ता है? बिलासपुर। बिलासपुर। तो दोस्तों ये फिगर बन के तैयार होगा। हमारी ट्रिक की ओर चलते हैं। हमारी ट्रिक कौन सी है? ट्रिक का नाम है जय बोलो जय बोलो काली माता की। ये ट्रिक है, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इससे ना ये तीन आपको याद हो जाएंगे। जय, जयपुर से क्या हो सकता है आपका? जयपुर से जय से होता है जयपुर। क्या हो सकता है? जय से जयपुर। बा से बोलो से क्या हो सकता है आपको? बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। और का से क्या है? कोलकाता। तो देखिए याद हो गया। जय बोलो काली मैया की मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। ये आपको तीनों एक लाइन से याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आपको अब और सी ट्रिक बताएंगे। इसके लिए आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट्स, जो हमारे पेपर में भारतीय रेलवे जोन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ज़्यादातर पूछते हैं भारतीय रेलवे से। भारतीय रेल पता है आपको? एशिया की फर्स्ट तथा विश्व की दूसरी बड़ी सबसे रेल है। एशिया की पहली है, मतलब एशिया की फर्स्ट। और विश्व की कौन से नंबर की है? सेकेंड नंबर की। हमारी भारतीय रेल कौन सी है? हमारी भारतीय रेल। हमारी भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? हमारी भारतीय रेल की शुरुआत जो हुई थी 16 अप्रैल 16 अप्रैल को हुई थी 1853। हमारी भारतीय रेल की व्यवस्था कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर की है ये? 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर की लंबाई है? 34 किलोमीटर। जब हमारी रेल व्यवस्था चालू हुई थी उस समय हमारे कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारी भारतीय रेल किस गवर्नर जनरल के समय स्टार्ट हुई थी? कौन से थे? लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी भारत में, जो थी 34 किलोमीटर चली थी। कब चली थी? 34 किलोमीटर दूरी तय की थी उन्होंने 16 अप्रैल 1853 को। अब इसके आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेल की स्थापना, जो भारतीय रेल है ये तो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एक व्यवस्था की शुरुआत की गई, मतलब तो पहली, लेकिन जब व्यवस्थित ढंग से, मतलब कहते हैं ना रेलवे बोर्ड की स्थापना व्यवस्थित ढंग से, ये तो स्टार्ट की गई, एक बार देखा गया था मुंबई से थाने के बीच, जब इस 1905 को क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 को। 1905 का सिर्फ एक गठन हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे जब 1905 को रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आता है पेपर में क्वेश्चन कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अब बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रेलवे का, ये हुआ था 1950 को। कब हुआ था? 1950 को राष्ट्रीयकरण भारतीय रेलवे का। राष्ट्रीयकरण भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1950 को। और गठन कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? 1905 को। उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विश्व में चलने वाली पहली रेल, विश्व में चलने वाली पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं बात कर रहे हैं। भारत की तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में चली थी लीवरपूल से। विश्व में कहां से चली थी? विश्व में चली थी ट्रेन लीवरपूल, लीवरपूल से कहां तक चली थी? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर तक चली थी, ठीक है। कब चली थी? ये डेट थी 1825 को। विश्व में चलने वाली पहली रेल, विश्व में चलने वाली पहली रेल। और सर्वप्रथम बिजली से चलने वाली रेल का नाम कौन सा था? सर्वप्रथम बिजली से चलने वाली रेल, फर्स्ट बिजली से, बिजली से चलने वाली रेल, सर्वप्रथम बिजली से, सर्वप्रथम बिजली से कौन सी रेल चली थी? सर्वप्रथम बिजली से डेक्कन क्वीन। पेपर में आता है क्वेश्चन, डेक्कन क्वीन आता है कि सर्वप्रथम बिजली से कौन सी रेल चली थी? डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। सबसे पुराना इंजन, ये भी आता है पेपर क्वेश्चन में कि सबसे पुराना इंजन, सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। यहीं पे याद कर लीजिए, दोनों आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरी कौन सा है? फेरी, फेरी क्वीन, सबसे पुराना इंजन जो फेरी क्वीन है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और मेन पॉइंट वही उठाते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। गेज, हमारा जो भारतीय मतलब गेज, जो हमारे पटरियों में गेज का जो पटरी के बीच, मतलब जैसे ये पटरी और ये पटरी, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, उन्हें गेज कहते हैं। ये मतलब चार होती हैं। कौन से कितनी गेज होती हैं? 4। कितने होते हैं? 4 गेज होते हैं। गेज हमारे जो भारतीय रेल में यूज किए जाते हैं, ठीक। इनसे भी पेपर में आता है क्वेश्चन। पहला कौन सा होता है? ब्रॉड गेज। कौन सा होता है? ब्रॉड गेज, ब्रॉड
गेज, ब्रॉड गेज, ये 1676 mm का होता है। मतलब कितना? 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच का ब्रॉड गेज होता है। ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच, mm में 1676 mm। ठीक, ये हमारे आमतौर पे जो रेलवे लाइन बिछाई जाती हैं वो ब्रॉड गेज की होती हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज के बाद क्या आता है? मानक गेज। क्या आता है? मानक गेज। मानक गेज, इसकी लंबाई कितनी होती है? मानक गेज की होती है 1435 mm। ठीक, अगर इसे फीट में पूछा जाए तो कितना होगा? 4 फीट, 4 फीट 8.5 इंच। क्या होगा? 4 फीट 8.5 इंच। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज ना मेट्रो में होता है, ज़्यादातर मेट्रो में इसका यूज होता है मानक गेज का। कोलकाता मेट्रो में इसका यूज हुआ है। कहाँ पे होता है मानक गेज का? और ब्रॉड गेज का ज़्यादातर जो हम लोग की लोकल मतलब ऐसे रेलवे लाइन होती है वो ज़्यादातर ब्रॉड गेज में बनी होती हैं। लेकिन मानक गेज, जो मानक गेज है वो मेट्रो लाइन में ज़्यादातर यूज किया जाता है मानक गेज का, जो कितना होता है? 4 फीट 8.5 इंच, 4 फीट 8.5 इंच। इसके बाद क्या आता है? मीटर गेज। क्या आता है? मीटर, मीटर गेज। अब कॉपी और पेन लेके बैठिए, अगर ये आप नोट कर लेंगे ना तो आपको पेपर देने जाने से पहले अगर पढ़ लेंगे ना तो आपका पक्का से पक्का इसी से फंस जाएगा। अगर भारतीय रेल से क्वेश्चन आएगा तो पक्का फंस जाएगा आपके, इसलिए नोट करते हुए चलिए। क्या आता है? मीटर गेज। मीटर गेज कितना होता है? 1000 मतलब 1000 mm। 1000 mm मतलब 3 फीट 3 से 3/8 इंच। ये कहाँ पे यूज होता है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। पता है जो ये मीटर गेज कहाँ पे यूज हुआ है? नीलगिरी, नीलगिरी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे में कौन सा गेज यूज हुआ है? माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो भारत की 1 मीटर, समझ लीजिए इसे 1 मीटर भी कर सकते हैं, इसे एक मीटर, जो 1 मीटर, जो भारत के 1 मीटर गेज वाली एक विरासत है, यूनेस्को द्वारा किया गया। 1 मीटर गेज वाली ये विरासत है, 1 मीटर गेज वाली है, विरासत के तौर पर है। ठीक, कहाँ पे? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। मीटर गेज के बाद क्या आता है? अब बचा है नैरो गेज। हमारा फोर्थ कौन सा है? नैरो गेज। कौन सा है? नैरो गेज। नैरो गेज, नैरो गेज कितना होता है? नैरो गेज, बात करते हैं नैरो गेज की। नैरो गेज, इसका यूज कहाँ होता है? ज़्यादातर इसका यूज पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर इसका यूज ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। ये कितना होगा? 2 फीट का, 2 फीट का, 2 फीट का होता है। ये कहाँ पे यूज हुआ है? पहाड़ी क्षेत्र में, आपसे बताया है। इसका नाम भी लिख लीजिए, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे। आपसे बोला था ना पहाड़ी क्षेत्रों में इसका ज़्यादातर यूज होता है, पर्वतीय रेलवे। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर भी माना गया है। ये दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे को कब माना गया? ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये।
यूनेस्को द्वारा कब माना गया है इसे धरोहर, विश्व धरोहर यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा कब? 24 जुलाई 2008 विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था 24 जुलाई 2008 को यूनेस्को द्वारा। किसे? दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे को, जो बना है नैरो गेज से। इसकी लंबाई 2 फीट 610 mm। नैरो गेज से एक और है, कौन सा? कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला, कालका शिमला रेलवे। ये भी काहे से बना है? नैरो गेज से। ये सब पर्वतीय इलाके हैं जहाँ पे ट्रेनें मतलब छोटी भी रहती हैं और उनकी पटरियों के बीच की लंबाई भी सबसे कम रहती है। आपको पता है ऐसा कौन सा प्रदेश जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है? पता है आपको कि जहाँ पे रेलवे लाइन है ही नहीं, रेलवे लाइन नहीं है, वो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम। पता है इसमें ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने प्रयास न किया होगा, प्रयास किया था। कब किया था? 2009 में। 2009 में उन्होंने परियोजना लाके प्रयास किया था कि रेलवे लाइन बनाई जाए, लेकिन वो परियोजना अब ठंडी पड़ गई है, मतलब उनकी परियोजना नाकाम हो गई है। अभी ये वहाँ तक सफल हो ही नहीं पाई है। इसीलिए अभी भी ऐसा राज्य है हमारे पास भारत में जो उसमें रेलवे लाइन है ही नहीं, सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय रेल के मंडल, भारतीय रेल के मंडल, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे ना और बहुत सारी ट्रिकों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेल के मंडल कितने होते हैं? 17। कौन कितने होते हैं? 17। 18वां भी है जो अभी नया जुड़ा है। 18वां भी है जो अभी नया जुड़ा है। कब जुड़ा है? 27 फरवरी 2019 को। लेकिन फिर अभी 17। कौन से? 17 मंडल। तो गाइस हमारा ये जोन तैयार हो गया है। भारतीय रेलवे के 16 मंडल, 17वां कोलकाता मेट्रो है, 18वां जो नया जुड़ा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे ऊपर उत्तर और दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम मध्य, उत्तर पूर्व। चलिए एक एक स्टार्ट करके आपको बताते रहते हैं, फिर आप भी देखते रहिए। ये उत्तर में कौन सा है मुख्यालय हमारा? दिल्ली। काहे का है? दिल्ली। ठीक है, रेलवे का। ठीक है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? दिल्ली। उत्तर और पश्चिम ये काहे का है? जयपुर। जयपुर। पश्चिम मध्य जबलपुर। पश्चिम मुंबई चर्च गेट। कौन सा है? मुंबई चर्च गेट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। कौन सा है? हुबली। दक्षिण रेलवे मतलब चेन्नई। कहाँ भी? एक चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे मतलब सिकंदराबाद। कौन सा ये? सिकंदराबाद। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसीलिए थोड़ा आ नहीं पा रहा है। सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य ये बिलासपुर। ये आपको ट्रिक बताई थी ना, दक्षिण पूर्व मध्य। जयपुर, बोलो मतलब बिलासपुर। लास्ट में क्या था? काली मैया की, मतलब ये कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। पूर्वी तटी। ये पूर्वी तटी कहाँ है? भुवनेश्वर। पूर्वी मध्य बिहार। पूर्वी का क्या है? कोलकाता। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि ये भी कोलकाता है, नीचे भी कोलकाता है। ये आपको ना दिशा के हिसाब से आपको बताया जा रहा है ताकि पढ़ने में आसानी हो।
ठीक है, आप ये भी आ सकते हैं पूर्वी का भी कोलकाता है, दक्षिण पूर्वी मध्य का भी कोलकाता है, आप ये भी बोल सकते हैं। आपको आसानी हो, आपके माइंड में फिगर ये बन जाए, इसीलिए ये डायरेक्शन के हिसाब से आपके जोन लिखे गए हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी मालेगांव, क्या पड़ता है ये? मालेगांव, मालेगांव। उत्तर पूर्वी गोरखपुर, जो हमारा यूपी, गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर। उत्तर मध्य इलाहाबाद, इलाहाबाद। ये हमारा बीच सेंटर, जिसे सेंटर कहते हैं, क्या है? मुंबई CST। ये मुंबई चर्च गेट है, ये क्या है? मुंबई CST। लिख देते हैं मुंबई, आपको मुंबई क्या ऐसे लिखते हैं, M लिख देना, M, मुंबई CST, मुंबई छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल, ये क्या है? मुंबई में है। ठीक है, और पूर्व, पूर्व कोलकाता, कुछ बचा है। और दक्षिण तटीय रेलवे जो 18वां है, ठीक है, दक्षिण तटीय विशाखापट्टनम, ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये आपके जोन बन गए। आपको पहले ऐसे ट्रिक बताए दे रहे हैं, ठीक है, फिर आपको मतलब इसके साफ करके फिर एक ट्रिक लिख देंगे ध्यान लाइन से, फिर वहाँ पे नीचे उसके राज्य लिख देंगे। ठीक है, आपको याद करने का तरीका इसे बता दे रहे हैं। जैसे था आपका जय बोलो काली मैया की, ठीक है, जय मतलब यहाँ से जयपुर, क्या था ये? जयपुर, ये जयपुर, ये बिलासपुर, ये कोलकाता। लाइन से सीधे उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। जय बोलो काली मैया की। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं उत्तर पूर्व और मुंबई CST और दक्षिण पश्चिम रेलवे, मतलब गोरखपुर, मुंबई CST और दक्षिण पूर्व। इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? गमला, क्या ले सकते हैं? गमला। गा से गोरखपुर, मा से मुंबई CST, ला से हुबली, हुबली में ला आता है ना, गमला। ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? गमला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे लिख दे रहे हैं आपको, ये गा इधर से गोरखपुर है ना, गमला। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर से उत्तर, उत्तर मध्य, मध्य रेलवे, दी से दिल्ली, ला से इलाहाबाद, ठीक है, सा से सिकंदराबाद आपका आ जाएगा, ना से चेन्नई आ जाएगा। आ जाएगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ऐसे ट्रिक लिख के दिखाते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आप बोलेंगे ऐसे हवा में जा रहा है, कुछ है नहीं। ठीक है, हम आपको लिख के दिखाते हैं, लिख के दिखा देंगे, फिर उसके नीचे उनके राज्य लिख देंगे जहाँ पे मुख्यालय है, आप समझ जाइएगा आपको डायरेक्शन के हिसाब से याद करने का। वैसे डायरेक्शन का सही तरीका, इससे आप जल्दी याद कर पाओगे और भूलोगे भी नहीं, आपके माइंड में वो चीज़ और वो जगह, वो राज्य छपा रहेगा। तो हमारी कौन सी ट्रिक थी जो आपको पहले बोली थी? लिख देते हैं। चलिए फिर से जब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिक का, तो यह क्या है? ट्रिक, ट्रिक। ठीक है, जय जय बोलो काली माता की, जय बोलो काली की। अब यही बोल सकते, जय बोलो काली की। ठीक है, जय, जैसे क्या आता है? जैसे क्या आएगा? जयपुर। आपको पता था ना जयपुर कहाँ था? उत्तर पश्चिम रेलवे, यहाँ पे था ना, उत्तर पश्चिम रेलवे। जैसे आप क्या ले सकते हैं? जयपुर, जयपुर। बा से बिलासपुर, क्या था? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पड़ता है आपका? बिलासपुर कहाँ पड़ता है बताइए? बिलासपुर पड़ता है दक्षिण पूर्व मध्य, यहाँ पे था दक्षिण पूर्व मध्य, यहाँ पे चलिए अब लिख देंगे दक्षिण पूर्व मध्य। ठीक है, जयपुर कहाँ पे है? उत्तर पूर्व।
ठीक है, उत्तर पश्चिम। क्या है ये? उत्तर पश्चिम। ये कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। कोलकाता, कहाँ से क्या आ जाएगा? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व वाला कोलकाता है ये। कौन सा है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक हो गई। कौन सी? फर्स्ट नंबर की। जय बोलो काली की। ठीक है, जय से जयपुर, बा से बिलासपुर, का से कोलकाता। ये आपके एक लाइन से तीनों याद हो गए। अब ट्रिक नंबर चलते हैं दूसरे पे। ठीक है, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 कौन सी है? आपको बताई थी, गमला। गमला, कौन सी ट्रिक है? गमला। गमला में कौन कौन से आ जाएंगे? ये इस साइड के। ठीक है, गमला से गोरखपुर, गा से क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर जो कहाँ पे है? गोरखपुर कहाँ पे है? गोरखपुर है उत्तर पूर्व में। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। लिख दे रहे हैं, जैसे आप कंफ्यूज ना, उत्तर पूर्व इधर पड़ता है। ठीक है, माँ से मुंबई मध्य। मध्य में क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। मुंबई CST। ठीक है, मुंबई CST मध्य में। लास्ट में ला। ला क्या आता? हुबली। ला से क्या था? हुबली। हुबली। हुबली हमारा कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। ये कहाँ था? मध्य में। ये हमारा मध्य है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई। कौन सी थी? ये दूसरे नंबर की ट्रिक थी। आगे चलते हैं तीसरी ट्रिक। याद करने में आपको आसानी होगी। एक बार ट्राई करिएगा, थोड़ा अजीब लगेगा शुरुआत में, लेकिन अगर याद करिएगा तो इससे ना एक लाइन से याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन रेलवे का जिसे पेपर में पूछा जाता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कहाँ कौन सा मुख्यालय है किसका। ठीक है, हेडक्वार्टर है कौन से जोन का। अब तीसरी है दिलसान। ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको न्यू है, आपको याद करने भी आसान है। ठीक है, दा से क्या है? दिल्ली। कौन सी स्टेट वाली है? उत्तर मध्य। सिकंदराबाद था दक्षिण मध्य में, और ये क्या था? नीचे चेन्नई। ध्यान है ना? दी से दिल्ली क्या बन सकता है? दी से दिल्ली। ला से इलाहाबाद में ला आता है। ठीक है, आप तो जानते हैं ट्रिक बनाने के लिए कहाँ से क्या वाक्य जोड़ना पड़ता है, इसीलिए आप समझ सकते हैं। इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या है? ला से इलाहाबाद। सा से क्या है? सिकंदराबाद। क्या है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। ठीक है, अब ना से, ना क्या है? ना से चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। ना से कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई। ये दिल्ली कहाँ पड़ता है? उत्तर। आपको बता दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर मध्य में इलाहाबाद पड़ता है। ठीक है, फिर ये सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण मध्य में। एक लाइन से है सीरियल, दक्षिण मध्य में। चेन्नई कहाँ पड़ता है? सबसे आखिरी। कहाँ पे? दक्षिण में। ठीक है, तो गाइस ये हमारी ट्रिक हो गई। अब इसके बाद हमने एक बताया था, मंडल छूट गया था। कौन सा था? कोलकाता मेट्रो। कौन सा था? कोलकाता मेट्रो। आपको ट्रिक बता रहा था ना इसके लिए। अब कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। ठीक है, ये हमारा 17वां था। कौन सा था? 17वां। 18वां आपसे बताया था ना, जो दक्षिण तटीय रेल विशाखापट्टनम में बना है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 17वां। चलिए हम 17 बताते फिर 18। 17वां कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में ही हो गई थी। कोलकाता मेट्रो जो बना था वो 84, लेकिन जोन तब नहीं बना था ये 17वां। ठीक है, 17वां जोन
तब नहीं बना था। ये कोलकाता मेट्रो था, 1984 में स्टार्ट हुई थी। जोन कब ये बना है? जोन कब बना है? 17वां जोन ये बना है 24 अक्टूबर। कब बना है? 24 अक्टूबर 2010 में। कब बना है? 24 अक्टूबर 2010 में ये जोन बना है। ठीक है, अब बात करते हैं 18वां, क्योंकि 18 है ना, अभी एक नया लेटेस्ट जुड़ा है। 18वां कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे। रेलवे कहाँ पे है ये? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशाखापट्टनम। ये कब बना है? 18वां न्यू है इसलिए जुड़ा है। इसकी डेट पूछी जा सकती है पेपर में, 27, और फिलहाल पूछी भी गई है कब ये 18वां जोन कहाँ पे है और कब बना था? 27 फरवरी 2019। ठीक है, उस समय, फिलहाल इसी समय भी हैं मंत्री, रेलवे मंत्री जो उस समय भी थे। कौन से थे? पीयूष गोयल। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से रेलवे मंत्री थे जब ये 18वां जोन बना था? कौन से थे? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। तो दोस्तों, हमारे रेलवे जोन में इंपॉर्टेंट जो हमारे मेन टॉपिक थे आपको बता दिए गए। पेपर में इससे अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, हमारे जो पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही हम आपको छांट के एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सेट करके जो आपको याद में आ जाए बता दिए हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।